Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है, इंडिया ने कोई ऐसा जो है वो एक सिस्टम तैयार कर लिया है जो कि इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को पता चलेगा, जिससे जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर उनकी सबमरीन्स जाएंगी लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो क्या ये बात सच है या झूठ है, कैसा सिस्टम है, ये सारी चीजें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और भाई इंडिया आए दिन कोई ना कोई चीज नई सामने लेकर आता है जिससे दुनिया भाई हैरान हो जाती है कि क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं। तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस ताकत के बारे में जिसने हिंद महासागर की गहराई में भारत की पकड़ और भी मजबूत कर दी है। भारत ने वो तकनीक विकसित कर लिया है जो भारतीय पनडुब्बियों को हफ्तों तक बिना किसी शोर और बिना किसी रडार की पकड़ में आए दुश्मन के इलाकों में निगरानी और हमला करने की क्षमता देगी। DRDO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर एक ऐसा सीक्रेट हथियार विकसित किया है जो हमारी पनडुब्बियों को असली साइलेंट हंटर में बदल देगा। सोचिए दोस्तों, हमारा एक पनडुब्बी भारत के किसी गुप्त नौसैनिक अड्डे से एक दिन में पाकिस्तान के नज़दीक पहुंच जाता है और वह वहां एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 15 से 20 दिन घात लगाए रहता है और पाकिस्तान को इसका अंदाज़ा तक नहीं होता है। भारत ने जो तकनीक विकसित की है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश की जासूसी सैटेलाइट और खुफिया एजेंसियां भी इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगी, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और भारत की नज़र उसकी हर गतिविधि पर टिकी हुई होगी। आज जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपने अपने अंडर वाटर वॉरफेयर सिस्टम को मजबूत कर रही हैं, तो भारत ने भी ये दिखा दिया है कि अब हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक है जो हमारे लिए लंबे समय तक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा कि यह सीक्रेट हथियार आखिर है क्या, कैसे काम करता है और क्यों इसे न्यूक्लियर सबमरीन से भी ज़्यादा ख़तरनाक माना जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर आप भी भारत की इस ताकत पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दरअसल दोस्तों इस ब्रह्मास्त्र का नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन यानी AIP सिस्टम। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल ज़रूर लगता है लेकिन इसे आसान भाषा में समझिए। इसे आप पनडुब्बी के लिए एक ऐसा अच्छे पात्र कह सकते हैं या फिर एक ऐसा विशाल पावर बैंक जो पनडुब्बी को पानी के भीतर हफ्तों तक रख सकता है और इसी से पनडुब्बियों की असली ताकत आती है। अब तक हमारी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की एक बड़ी कमजोरी हुआ करती थी, जैसे कि कलवरी क्लास के सबमरीन जिन्हें हर 2 से 3 दिन में बैटरी चार्ज करने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता था और जैसे ही पनडुब्बी सतह पर आती है दुश्मन के सैटेलाइट और रडार उसे पकड़ लेते हैं। इसे स्नॉटिंग कहा जाता है और यही वह पल होता है जब पनडुब्बी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस कमजोरी को भारत की सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे गौर से सुनिएगा। दरअसल आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पनडुब्बियों को दुश्मन किस तरह से ढूंढता है। इसे समझना ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि भारत का AIP सिस्टम कितना कारगर है। दरअसल दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पनडुब्बियों को दुश्मन किस तरह से ढूंढता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि भारत का AIP सिस्टम कितना कारगर है। पनडुब्बियों का पता लगाने के मुख्य तरीके 4 होते हैं। पहला है ध्वनि यानी सोनार डिटेक्शन। इसमें पनडुब्बी के इंजन, उसके प्रपल्शन और मशीनों से हल्की सी आवाज़ निकलती है जिसे पानी के भीतर लगे सोनार से पकड़ा जा सकता है। दूसरा है मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन। दरअसल हर पनडुब्बी के स्टील स्ट्रक्चर का चुंबकीय प्रभाव होता है और आसमान में उड़ने वाले विशेष विमान इस चुंबकीय असमानता को पकड़ लेते हैं। तीसरा है थर्मल और इंफ्रारेड डिटेक्शन। जब पनडुब्बी अंदर से गर्मी निकालती है तो पानी के तापमान में बदलाव आ जाता है जिसे आधुनिक सेंसर पकड़ लेते हैं। और चौथा है विजुअल और सैटेलाइट डिटेक्शन। जब पनडुब्बी सतह के पास आती है या स्नॉटिंग करती है तो उपग्रह या हवाई निगरानी से उसे देखा जा सकता है। यही वजह है कि जब पनडुब्बी को हफ्तों में हर 2 से 3 दिन सतह पर आना पड़ता है
तो दुश्मन के लिए उसे पकड़ना बेहद ही आसान हो जाता है। लेकिन भारत के AIP सिस्टम ने यही सबसे बड़ी कमजोरी ख़त्म कर दी है। अब पनडुब्बी लगातार 13 से 15 दिन या फिर 20 दिन तक पानी के नीचे रह सकती है, बिना आवाज़ और बिना गर्मी निकाले। यानी सोनार सिस्टम को आवाज़ नहीं मिलेगी, थर्मल डिटेक्टर को गर्मी नहीं मिलेगी और सतह पर आने की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो सैटेलाइट भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। यानी पारंपरिक तरीक़ों से पनडुब्बी को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और यही वो तकनीक है जहां से भारत का AIP सिस्टम हमारी पनडुब्बियों को असली साइलेंट किलर में बदल देता है। और इसी कड़ी में उन्होंने स्वदेशी फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम तैयार किया है, जो लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से बिजली पैदा करता है। इस प्रक्रिया का कमाल यह है कि इसमें ना आवाज़ होती है और ना ही गर्मी निकलती है। यानी हमारी पनडुब्बी अब समंदर की गहराइयों में एक भूत की तरह चलेगी। दुश्मन के सबसे आधुनिक सोनार सिस्टम भी उसकी आहट नहीं सुन पाएंगे। हमारा सबमरीन होगा तो दुश्मन के बेहद ही करीब, लेकिन दुश्मन को इसका अंदाज़ा तक नहीं होगा। इस तकनीक का सीधा असर हमारी INS खंडेरी जैसी पनडुब्बियों पर दिखेगा। उनकी पानी के नीचे की रहने की क्षमता अब 2 से 3 दिन से बढ़कर 13 से 15 दिन हो जाएगी। सोचिए, पूरे 2 हफ्तों तक एक भारतीय पनडुब्बी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह या फिर चीन के किसी नेवल बेस के पास चुपचाप तैनात रह सकती है और दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं होगी। यह सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं, ये भारत का साइलेंट किलर मोड एक्टिवेट करना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह ऐतिहासिक बदलाव कब और कैसे होगा, यानी ये AIP सिस्टम हमारे पनडुब्बियों में कब लगाया जाएगा। तो इसका जवाब भी उतना ही रोचक है दोस्तों। दरअसल जुलाई 2026 में जब INS खंडेरी अपने मिड लाइफ रिफीट के लिए जाएगी, तब इसमें यह स्वदेशी AIP मॉड्यूल लगा दिया जाएगा। मुंबई या विशाखापट्टनम शिपयार्ड में इसका स्ट्रक्चर सावधानी से हटाकर इस मॉड्यूल को पनडुब्बी में फिट कर दिया जाएगा। फिर 2027 में इसके ट्रायल होंगे और उसी साल जुलाई तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। इस बड़े मिशन के पीछे सिर्फ DRDO ही नहीं, बल्कि उसकी साझेदारी में नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी और भारत की दिग्गज कंपनियां लार्सन एंड टुर्बो, NTPC और थर्मैक्स भी शामिल हैं। यह मेड इन इंडिया की ताकत है जो दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। चीन और पाकिस्तान अपनी विदेशी तकनीक वाली AIP पनडुब्बियों पर इतराते हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में उनकी सप्लाई कभी भी रोकी जा सकती है, जबकि भारत का AIP सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, अटूट है और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले वक्त में करवल क्लास की सभी 6 पनडुब्बियों और प्रोजेक्ट 75I के भविष्य के पनडुब्बियों में भी यही तकनीक जोड़ी जाएगी। यानी हिंद महासागर में भारत ऐसा अदृश्य नेटवर्क बिछा देगा जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को तोड़कर रख देगा। मलक्का स्ट्रेट से लेकर अदम की खाड़ी तक हर चौक पॉइंट पर भारत की AIP सबमरीन होगी। लेकिन ये है भी या नहीं, दूसरे देशों को कभी भी पता नहीं चल सकेगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये उनके लिए बुरे सपने जैसा होगा दोस्तों। जरा सोचिए, कराची पोर्ट के बाहर 2 हफ्तों तक भारतीय पनडुब्बी घात लगाए बैठी है और पाकिस्तान को इसका आभास तक नहीं है। इतना ही नहीं, यह AIP पनडुब्बियां हमारे न्यूक्लियर सबमरीन जैसे INS अरिहंत और INS हरिघाट के लिए सुरक्षा कवच भी बनेगी। यानी भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी घातक हो जाएगी। DRDO ने सिस्टम को मॉड्यूलर डिजाइन में बनाया है ताकि भविष्य में इसे मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल यानी UUVs और 6ठी पीढ़ी के पनडुब्बियों में भी लगा सके। इतना ही नहीं, भारत इसे अपने मित्र देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जो चीन की दबंगई से परेशान है। और इसी से साफ हो जाता है कि यह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भारत की भू राजनीतिक ताकत भी है। यह वह कदम है जो भारत को अमेरिका और रूस के बराबर खड़ा करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी देने वाली शक्ति है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि यह है आत्मनिर्भर भारत की असली दहाड़। अब हिंद महासागर में वही होगा जो भारत चाहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की साइलेंट किलर टेक्नोलॉजी से चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।
ओके गाइज, इससे जो है AIP सिस्टम जो है इससे इंडिया ज्यादा मजबूत हो रहा है, अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत बना रहा है दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो लाइक उसकी दुश्मन कंट्रीज है। और ये जो है वो 13 से 14 से 15 दिन तक भी जो है वो पानी के अंदर रहकर जो है वो अपना काम कर लेगी और दुश्मन जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बिकॉज इसको पहले जो सबमरीन थी 2 दिन बाद जो है वो उनको जो है वो सरफेस पे आना पड़ता था, पानी के ऊपर आना पड़ता था, अपनी बैटरीज वगैरह चार्ज करनी पड़ती थी। लेकिन अभी जो है वो बैटरी चार्ज करने का भी इश्यू खत्म है। 15 दिन तक जो है वो जितना मर्जी इसको डीप ले जाओ पानी के अंदर, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से ये अपना काम जो है वो करेगी। मिसाइल वगैरह आप लोगों को पता है ये छोड़ते हैं। और उसके बाद जो है जिस तरीके से जो है वो दुनिया के हालात चल रहे हैं, मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल की चीज जो है वो इंडिया वालों ने जो है वो निकाल दी है। और DRDO ने जो है वो बहुत अच्छा ये जो है चीज बनाई है AIP सिस्टम, और नाम थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। इस दफा इन्होंने विक्रांत, विक्रम और इस तरह के नाम नहीं रखे इस सिस्टम के। इसका नाम जो AIP सिस्टम है और ये सिस्टम बहुत कमाल का। अभी तक पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं आया, ये सिस्टम वहां पर ही है और सबमरीन के अंदर जो है वो 2026 के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।